नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 16 साल है। उनकी माताजी ने उनका हाथ दिया है। कुछ क्वेश्चंस इनकी बच्ची के भी हैं और कुछ माँ के भी हैं। अब वो पूछ रही हैं कि इसके करियर से रिलेटेड है, क्या पॉलिटेक्निक कराना ठीक रहेगा, आगे इसकी हायर स्टडी होगी नहीं होगी, आगे की लाइफ कैसे रहेगी, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक प्रॉपर्टी ज़मीन है, उसे ले या छोड़ दें, ये यहाँ से दूर रहती है तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, शादी ये इसकी होगी या नहीं होगी, दिक्कतें कितनी आएंगी इसकी लाइफ में, ये क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। क्या इसे शादी करनी चाहिए? देखो, दिक्कतें तो बहुत आएंगी, ठीक है, लेकिन जॉइंट फैमिली मिलेगी, वहाँ से अलग हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। और बिज़नेस चलेंगे नहीं, इनके पति के भी और इसके भी, ठीक है। और शुरुआती टाइम पीरियड पे जॉब करती रहे, अपनी एक करियर में 19 साल तक ये अपना एक डिप्लोमा कर ले तो ज़्यादा अच्छा, उसमें भी बैक लगेगी। कारण घर वाले होंगे, ठीक है, क्योंकि लाइफ में इतनी डिस्टर्बेंस घर वालों ने झेली है, उसके कारण है। देखो चीज़ें क्या क्या सामने रखी होती हैं, ये कैसे पता लग जाता है कि दो प्रॉपर्टी हैं, क्या है क्या नहीं, वो कैसे पता लगता है? देखो, साइन है ये, और ये दो इकट्ठी साइन बने हुए हैं, ये देखो, एक दो, ये दो साइन है, ये दो प्रॉपर्टी है। पहली वाली छोटी प्रॉपर्टी है, उसके बाद बड़ी वाली है, 14 से 15 साल के बीच में। अब उसी प्रॉपर्टी के बीच में आप ध्यान से समझो, ये साइन क्या है, ये साइन क्या है, यानी अभी कुछ ये 13 और ये 12, ये 12 पर ऐसा साइन आया हुआ है ना, ऐसा, इस पर ये साइन बनाया, ये मैं बड़ा साइन करके दे देता हूँ, ऐसे ऐसे ट्रायंगल, ये, उसके बाद ये एक प्रॉपर्टी, समझते रहना, 13, उसके बाद यूं साइन बना, ये देखो यूं साइन बना, ये साइन बना हुआ है ना, फिर ये साइन बना है, फिर उसी के बीच में ये देखो, ये एक डॉट, दो डॉट और एक छोटा डॉट, और उसके ऊपर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। अब इन सब के मतलब क्या है? एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, लेकिन ये दे देना, ये दे दोगे तो वापस लोगे क्या? कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें किसी को हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ले लेते हैं, तो ये वो साइन है। इसके बाद ये वाला जो साइन है, ये प्रॉपर्टी का है। अब आप कहते हो कि क्या मुझे वो प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? देखो 15 पर डॉट है ना, लेकिन इस डॉट पर ट्रायंगल बना हुआ है, और ये है 16। अब इसके बाद ज़रा देखो, ज़रा ये 16 साल पर क्या हो रहा है, ये देखो, ध्यान से समझना, ये जगह चेंज है, और यहाँ के बाद फिर जगह चेंज है, यानी ये हॉस्टल जाएगी, इसके साथ साथ आप भी जगह चेंज करना चाहते हो। और ये साइन क्या है बताओ? कितने साइन मिक्स करके रखे हम। ये साइन क्या है? ये फीमेल है बड़ी, जो कि तंग करेगी। ये आपकी सास निकली। अब ये बच्ची हॉस्टल में जा रही है ना, तो वहाँ पर ये क्या है कि इसका बड़ा कोई एक सीनियर या टीचर होता है, जिसके कारण ये दिक्कत पेश करेगी, इसे दिक्कतें आएंगी। भैया मैं तो कोई साइन नहीं बना रहा, मैं तो आपको वो साइन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनके मतलब वो हैं, जिनके, ये देखो ध्यान से देखो, ये वाला एक ट्रायंगल है, कलर ही चेंज कर देता हूँ, अब समझ आएगा। ये देखो, एक डॉट इस पर, एक ये, और एक ये, तीन जने, मैंने कहा वो 3 जने होने चाहिए, कोई 3 जने, लेकिन आपने दबंग को नहीं दिया, किसी और को दिया है। अब उसी को वापस लेना चाहते हो, इसलिए ये रेखा बनी हुई थी। इसमें ये वाला साइन देखो, ध्यान से समझो, ये क्या साइन है? ये क्या साइन है? ये सास है, यही पंगा डाल रही है ना, ये डालेगी। और इसके बाद ये बच्ची 17 पर फिर चेंज, ये फिर चेंज करना चाह रही है। अब देखो ध्यान से समझना,
आपको एक कट का निशान दिख रहा है, ये है 18, ये है 18, यानी 18वें साल पर आपने कोई जगह चेंज करनी हो 18 साल पर तो कर सकते हो। कोई प्रॉपर्टी, कोई जगह चेंज करनी हो तो आप यानी इसकी माता जी कर सकती हैं। अब देखो कितने कितने ये डॉटेड है। क्या आपको लगता है ये लड़की जो बच्ची जो है ये बच्ची के हाथ में ना, तो ये तो परेशान रहेगी रहेगी। ये है इसकी डिग्री का और डिप्लोमा का, ये 19वें साल 18.5 तक फिर डॉट पड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैंने कहा था एक पेपर रहेगा, उसे कहना मेहनत करे आराम से, ठीक है, नहीं तो कोई पेपर रह सकता है। और ये जो क्या है, ये वाले साइन क्या है, किसी रिश्तेदार के पास रहना। भाई 17 में उसका माइंड जहाँ रह रहा होगा वहाँ से हटकर, हॉस्टल से हटकर कहीं और जाने को मन करेगा, तो यहाँ माँ का रोल अदा कर लो। ठीक है बेटा, मैं अपने रिश्तेदार, अपनी बहन या किसी के यहाँ पर आपको भेज देती हूँ, तुम पढ़ो वहाँ पर। अभी तुमने 19 साल तक पढ़ाई करनी, ठीक है, 19 साल तक करनी। आपको इन चक्रों से दूर करने के लिए मैं तुम्हें हॉस्टल में भेज रही हूँ, जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको जैसे ही आते हो तो आपका क्या है, ये वाला सीधा वाला पोर्शन, ये क्या है, आपको स्टडी में ध्यान देना है, ताकि मेरी स्टडी में मैं ये ना करूं कि मेरी स्टडी छोड़ दी नहीं है, कुछ कर देना है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है आपको। यहाँ पर 18.5 साल तक कोई बैक लगना या कुछ, फिर ये जो ट्रायंगल्स आने लग गए, ये क्या है, आपकी एक चीज़ कंप्लीट हो गई। अब ये 19 साल पर यूँ किसी के यहाँ पर फिर चेंजिंग, किसी के यहाँ पर जाना या कुछ करना। 19 से 20 साल के बीच में आपने जगह चेंज करी, यहाँ बहुत दिक्कतें आएंगी। 20 में फिर नौकरी करोगे, ये आप छोड़नी हो छोड़ देना। 21 में फिर मैंने कहा है छोड़नी हो छोड़ देना। आप बच्ची के लिए जो आप ये प्रॉपर्टी अभी लोगे, उसे आइदर आपका माइंड 2 बारी चलेगा कि कब इसे मैं बेच कर दूसरी ले लूँ, ठीक है, वो 21 में भी चलेगा, ठीक है, 21 में भी चलेगा। लेकिन मैं आपको क्यों मना कर रहा हूँ, ये देखो कितना बड़ा आइसलैंड है, कितना बड़ा आइसलैंड है ये 22.5 पर है, और ये वाला साल 23 है। तो यानी 22 पर जगह चेंज, एक जगह से दूसरी जगह, चाहे काम चेंज वो करेगी ये, और 22.5 में इसे दिक्कत आएगी। और 23 के करीब में आपके मम्मी या कोई घर पर कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ से विदेश की रेखाएं डेवलप है आपके माइंड में, विदेश से रिलेटेड चीज़ें भी चलेंगी। जो एक क्वेश्चन था आपका, जो क्वेश्चन था, ये रेखा इस पर आगे गई, ये 25वां साल है, यहाँ से आपने क्या करा, फिर प्लेस चेंज कर देना है 25 से 26 साल के बीच में। उसके बाद आपकी शादी है, ये देखो ये शादी भी इसी समय पर आपका जो है 26 से 27 साल के बीच में शादी की रेखा मैंने डेवलप कर दी। ये वाली जो भगवान ने कहा है कि यहाँ पर शादी होगी, और इसके बाद फिर आना जाना, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। ये मायके में आना जाना ही करना, घर में बैठना नहीं है, ठीक है। 27 में कोई काम चेंज करना हो वो कर सकते हो। अब यहाँ पर आप क्या करो, अपना कोई डिप्लोमा जो करना है वो साइंस में कर लो, कोई ब्यूटिशियन में कर लो, कोई और चीज़ में कर लो, वो आपने देखना है, ठीक है। उसको आगे जाकर अपनी करियर में लेके आना है। शुरुआती टाइम पीरियड पे नौकरी करनी है, उसके बाद फिर उसको ट्यूशन में या किसी चीज़ में कन्वर्ट करके ये चीज़ें कर सकते हो। और अगर ये ब्यूटिशियन है तो आगे जाकर बुटीक या ब्यूटिशियन से रिलेटेड ये भी कर सकते हो, वो आपने डिसाइड करना है, ठीक है। लेकिन 27 में आना जाना लिखा हुआ है। फिर 29, ये 29 यहाँ पर भी मैंने लिखा है कोई ना कोई बीमार। ये देखो ये साइन एक्चुअल में यूं करके यूं है, 29 चेंजिंग और बीमार, ठीक है। ये है साइन 30 साल। बस ये जो साइन आया नहीं आपके घर पर, ये घर पर अब
अलग होना, ये होना, जॉइंट फैमिली का कंसर्न शुरू हो जाएगा। और ये 2 रेखा आ गई 32 में। इसके बाद देखो जगह चेंज हो गई 32 से 33 में। ये मेन है आपकी लाइफ का। 32 साल तक शादी को बचा के चलना है। 26 और 27 में जो शादी हो रही है, 32 साल तक चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मायके में आकर नहीं बैठोगे। यहाँ माँ का रोल अदा करना है। आपकी मदर से रिक्वेस्ट है कि वो बच्ची को गाइडेंस देती रहे, ठीक है। टिक जाएगी, इसके बाद शादी टिक जाएगी, बस केवल अलग होना है, ठीक है। और ये अलग हो गए, ठीक है। घर ये वाला अगर सारी चीज़ें अलग कर ली इन्होंने, अलग 32 से 33 साल के बीच में। अब ये क्या है, ये तो एक्चुअल में ये साइन है, ये चल रहे हैं, ये साइन चल रहे हैं 33 से 34 साल के बीच में। चलो ठीक चला। 36 में फिर यहाँ पर आकर चेंजिंग करनी है, 36 में चेंज करेंगे। वो कब तक चलेगा, वो 38 साल तक चलेगा। यानी काम 38 साल, 38 से 39 बहुत कठिनाइयों के साथ, पैसे खर्चे सब कुछ ये सारी चीज़ें रहेंगी। फिर कब तक चलेगा, ये देखो। अब ये एक लिंक आया है प्रॉपर्टी का, ये देखो, ये एक लिंक है प्रॉपर्टी का। ये किसी के साथ है लेकिन लिंक है, यानी इसका संबंध इसके साथ है। 41 वाला चीज़ें आपकी 43 में क्लियर होंगी। 43 से 44 के बीच में ये है एक प्रॉपर्टी यहाँ पर बन गई। लेकिन काम चलने की बात आएगी तो काम नहीं चलेगा। ये देखो, यहाँ काम नहीं चलेगा। 46 पे आके फिर जो है काम में दिक्कत आएगी। 46 से 47 के बीच में ये जो ट्रायंगल है, दोबारा फिर कोई काम शुरू करोगे तो आपके हस्बैंड को और आपको काम में हमेशा दिक्कत है। एक चीज़ सही है, छत है ऊपर, छत है, छत। लोगों के पास छत भी नसीब नहीं होती, आपके पास है तो सही। जॉइंट फैमिली है, कुछ है, लेकिन जॉइंट फैमिली के जैसे कहते हैं ना, उसमें से गुजरना पड़ता है, वो माहौल समझ नहीं आता, इसलिए डिस्टर्ब्ड हो जाते हो। बचना चाहते हो कि जो चीज़ें माँ के साथ हुई हैं वो मेरे साथ ना हो, बट लेकिन कुछ चीज़ें तो चलती ही रहेंगी, कॉपी होती रहेगी। इसलिए मैंने कहा है अभी से ही माँ एक गाइडेंस बच्ची को देती रहे। डरना नहीं है, शादी नहीं करानी। जैसे अभी 16 साल के हुए हैं तो आपके बच्ची कहने लग गई मुझे शादी नहीं करानी, ये इतनी दिक्कतें हैं मेरी लाइफ में, अभी भी इतनी दिक्कत है। ऐसा नहीं करना, ठीक है। ज़रूरी है शादी, तो ज़रूरी है, ठीक है। देखो जैसे एक साइन है, ये 11 साल पर, ये मुड़ा हुआ साइन है ना, ये आपके घर वालों से रिलेटेड, माँ के घर वालों से या आपके दादी या उससे रिलेटेड है। कोई ना कोई बीमार पड़ेगा। इनके ये साइन अपने आप में ज़रूर कुछ बताता है। ये क्या साइन बता रहा है बताओ, ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं बता रहा। ये मैंने क्या कहा था, 2 प्रॉपर्टी बोला था ना, 14-15, तो ये यहीं आ रहा है ना साइन। भाई ये ऐसे साइन बनाए ना, ये डॉक्यूमेंटेशन है। आपके घर वालों ने, आपकी मम्मी ने कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई चीज़ बदलवाना या कुछ करना वो करी होंगी। जिस बच्ची की लाइफ में ऐसे ऐसे चिन्ह बने हैं, उसे तो मुसीबतों से आएंगी। उसे अपने घर पर नहीं रहना है, हॉस्टल चले जाओ, किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ, अपनी चीज़ों को कंप्लीट करो, ताकि आपके घर परिवार में जो जो दिखते हैं वो उसके कारण आपको ज़्यादा पेश ना आए। ये परिवार है आपका, ये परिवार, ये आप, यहाँ पर आपके करियर और आपका सवाल आ रहा है। आपके घर में तो यहाँ दिक्कतें चली रही हैं मम्मी को, तो मम्मी के लिए सलाह क्या है, देखो सलाह क्या है। यहाँ पर वो जाना चाहती है खुद भी, उनसे मना कर दो, उनसे कहो चली जाएं, बीच बीच में आना है, ताकि जो आपकी सास है ये कब्जाए मत या कोई टेंशन क्रिएट ना करे। आप वहाँ धरना दे के बैठे रहो या बीच बीच में आ जाओ, डर दिखाओ अपना, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लो, खरीदो, आप बच्चों के लिए करो। ये नहीं करना आपकी माता जी ने कि नहीं छोड़ दो जी, चलो कुछ नहीं होता, नहीं है, और वो ऐसा नहीं। यहाँ तो आप झांसी की रानी बनना पड़ेगा आपको, ताकि वो प्रॉपर्टी आगे जाकर बेचकर बच्ची अगर विदेश भी जाती है, विदेश की रेखा भी बनी हुई है,
23 साल से, लेकिन विदेश में टिक नहीं पाएगी। चली भी जाएगी, टिकेगी नहीं। जितनी कोशिश दम लगा ले ये वहाँ पर, दम पूरा का पूरा कि सेटलमेंट का, वो भी नहीं है। वहाँ जाकर नौकरी से बढ़िया छोटा मोटा कोई काम करना चाहे, लेकिन मैंने क्या कहा कि इसके हर कुछ सालों में दिक्कत आएगी। शुरुआती टाइम पीरियड में तो जॉब ही करे तो ज़्यादा अच्छा, जॉब ही करे तो अच्छा। 32 साल तक तो इसकी लाइफ में परेशानियां हैं, उसके बाद धीरे धीरे ठीक होगी। एक शर्त है कि शादी बचानी है, एक शर्त है बस। और ये डरना नहीं है कि शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, ठीक है। अरे लोगों के हाथों में तो सूर्य रेखा होती ही नहीं है, ठीक है। ये सूर्य रेखा आई है जिसका कंसर्न आपके घर वालों से है। अगर माता कोई हिस्सा देना चाहे अपनी प्रॉपर्टी से या किसी से, तो वो पति को नहीं बात पता लगनी चाहिए, हाजमा अच्छा होना चाहिए। नहीं तो पति को तो जहाँ बिजनेस में कमी आएगी वो बेच देंगे, फिर वो ठंडन गोपाल। ये वाली रेखाएं सीधी जितनी होती हैं लाइफ उतनी स्मूथ बनती है। ये टेढ़ी हैं तो ये दिखते लाएगी, लेकिन ये है तो रिलीफ, अपॉर्चुनिटीज़ को रिलीफ देने के लिए है। अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है, किससे रिलेटेड? प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इनका कंसर्न बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पॉजिटिविटी लाने के लिए साइन है कि हम अगर हमारे बिजनेस नहीं भी चल रहे तो चेंज कर लेते हैं, आगे आगे और चेंज कर लेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो ये है लाइफ आपकी। तो ये पॉजिटिविटी के साइन है। इन्हें, ये लोगों के हाथ में नहीं होते ना, निराश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ये हैं दे रखे हैं जिनका कंसर्न जो है वो आपके बुध से है, कुछ नहीं होता। दिक्कतें हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, आप अपनी लाइफ में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी 32 के बाद से धीरे धीरे परिस्थितियां चेंज होती रहेंगी। फिर वो बिजनेस नहीं चल रहा पर, लेकिन मैंने कहा दूसरा बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, वो तो है जो है, लेकिन फिर भी खड़ा तो हो रहा है। 30 साल का बता रहा हूँ क्योंकि आपकी मम्मी ने कहा था इससे ज़्यादा पिक्चर जो है नहीं आएगी साफ, ठीक है, तो मैं वहीं तक दिया था, ठीक। तो मैंने 46 साल, आज 16 साल की उम्र है, 46 साल तक का बता रहा हूँ, 47 साल, ठीक है, 31 साल तक का बताया है। तो ओवरऑल आप अब बस ये याद रखना, जब ये रेखाएं जो है इन रेखाओं के साथ मैच हो जाएं, तो ये रेखा ट्रैवलिंग रेखा, ये रेखा आपकी जब नीचे चली गई, इनका कंसर्न आपकी विदेश से है। तो ये माँ बाप भी बच्चों के कारण उनसे मिलने जाते हैं और उनकी लाइफ में भी ट्रैवलिंग होती है, माँ बाप की लाइफ में बच्चों के कारण होती है। तो यानी आप अपनी माँ के लिए जो है चिंतित हो, अपनी बहन के लिए या चिंतित हो या नहीं हो, तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, तो वो तो करोगे आप लोग। लेकिन मुद्दा ये है कि आप पॉजिटिव रहो, शादी करनी है। अब मैं ग्राफ दिखाता हूँ। ये 11 साल का जो है, इसमें ये यानी पुश्तैनी, माता पिता के घर से रिलेटेड कोई बीमारी। ये कौन है? आपके मान के चलो दादा होंगे या कोई और होगा। ये जो कंसर्न होता है ये उनसे रिलेटेड ट्रायंगल बना हुआ है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी, खेत काला है ना, इसमें दिक्कत आएगी। ये खेत से रिलेटेड चीज़ें हैं। 13 से 14 के बीच में ज़रा साइन देखो, एक प्रॉपर्टी का आया हुआ है ना, खेत से रिलेटेड परेशानियाँ यहाँ आकर क्लियर होना। 14 से 15 पर ट्रायंगल बनना, 1 डॉट 2 डॉट तीसरे को दे देना, फिर उसके से फिर ये वाला एक साइन 16, फिर कोई एक परचेज उससे लेना, फिर यहाँ से मूव करना। आप हॉस्टल में मूव कर रहे, ये कौन है? आपकी मम्मी भी करना चाहती है। साथ में ये कौन है? ये यूं करके यूं, ये आपके दादी, वो तंग करेंगी। इसलिए मम्मी को सलाह क्या दी थी कि आते जाते रहे। यहाँ पर आपका हाथ है तो बड़ा कौन? दादी को तो, मम्मी को तो दादी ने तंग करा, ठीक है। और आपको कौन करेगा? यहाँ पर
आपके आपका कोई टीचर या कोई जहाँ हॉस्टल में रह रहे हो, क्या वो बड़ी सहेली कोई बड़ी कोई होगी वो, जिसके कारण आप क्या करोगे, मुझे यहाँ से चेंज करना है। ये कौन है, रिश्तेदार। यहाँ आकर क्या हुआ, 18 पर आपकी मम्मी यहाँ से निकलना चाहे तो वो यहाँ से निकल सकती है। इसका मतलब ये है यहाँ के बाद आपकी स्टडी में दिक्कत आएगी, और फिर यहाँ पर ये कौन है, कोई बीमार पड़ेगा, जिस फिर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का निशान, और ये एक आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। तो 18.5 से 18.5 साल के बीच में आपकी दिक्कत है, आप अपना कोर्स मतलब बैक नहीं लगनी चाहिए। 19 साल तक आपकी एक डिप्लोमा कर लो। डिप्लोमा आपने अगर साइंस में करना है साइंस में कर लो, कंप्यूटर में करना है कंप्यूटर में कर लो, कोई टेक्निकल चीज़ में करना है वो कर लो, कोई ब्यूटी पार्लर और ये करना है वो कर लो, ठीक है। इसके बाद 19 से 20 के बीच में जगह चेंज। यहाँ से मुसीबतें ही मुसीबतें। यहाँ पर 2 रेखा है, जगह छोड़नी हो, नौकरी छोड़नी हो छोड़ देना, 21 में दूसरी पकड़नी हो पकड़ लेना। यहाँ आपके घर में ये चलेगा कोई प्रॉपर्टी बेचने की बात, तो मैंने कहा यहाँ मत बेचना, बेचनी हो तो 22 साढ़े 22 साल जब निकल जाते हैं तब बेचना। यहाँ किसी को मम्मी से कह देना पैसा किसी को मत देना, नहीं तो मर जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ बेचनी चाहो तो बेच दो, यहाँ पर बिक गई ये, और यहाँ पर ये क्या है, थोड़ा बहुत लोन लेकर कोई चीज़ आगे चलानी हो चला ले। अब यहीं से जो है बेची, आपका मन होता है थोड़ा पैसा आया, माँ बाप ने कहा विदेश जाना है, चलो चले जाओ, इसका कंसर्न यहाँ से है। पर लेकिन यहाँ पर विदेश जा सकते हो, और वो भी किसी के साथ जा सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप सेटलमेंट नहीं ले सकते। वहाँ जाकर भी छोटा मोटा कोई काम या नौकरी या कोई बिज़नेस करने की सोचोगे। फिर 25 से 26 साल के बीच में जैसे ही आते हो, ये क्या है, थोड़ी सी दिक्कतें 25 में आएगी। फिर यहाँ से चेंज कर लिया 25 से 26 साल। 26 जैसे ही कंप्लीट हुआ तो शादी होने शुरू हो गई। 27 में ट्रैवलिंग की रेखा, 29 में आकर फिर चेंजिंग, फिर 30 में आपके घर वालों से रिलेटेड, ससुराल पक्ष से रिलेटेड, यहाँ पर बीमारी की रेखा, उनके कारण दिक्कतें, इसमें सास ससुर जो है दिक्कत पेश करेंगे, वहाँ बनेगी नहीं। आप कहोगे बवाल हो गया, अब तो मेरी ससुराल में अब मैं घर पे नहीं रहूँगी, मैं मायके आती हूँ, ये आती हूँ, और वो यहाँ आते आते आपने कहा भाड़ में जाओ, मैंने आ रही। तो ऐसा नहीं करना है, बस केवल आपने 30 से 32 साल थोड़ा सा गुजारना है, इसलिए कहा था 32 साल गलत है। आप फिर यहाँ से अलग हो जाओगे, आप अलग हो गए, ये लो 32 से 33 साल के बीच में अलग हो गए। ये क्या है, ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी चीज़ें चल रही हैं, माँ से रिलेटेड भी है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, 33 से 34 साल वैसे तो समय सही है ना, ये सही है। ये है एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर। यहाँ पर किसी को पैसा नहीं देना, अपने हस्बैंड से मना कर दीजिएगा। और 36 से 37 साल के बीच में कोई शॉप वगैरह चेंज करना या कोई जगह चेंज करना, ये काम लिखा है 36 से 37 साल के बीच में, ठीक है। अब इससे आगे का देख लेते हैं। अब इसके बाद क्या है, वो काम क्या होगा, 38 साल तक चलेगा। 38 से 39 स्ट्रगल, दिक्कतें, वो काम कब तक चलेगा, 41। अब इसका कंसर्न ये लुढ़कती फुड़कती रेखा है ना, पहले परेशानियां और उसके बाद यहाँ एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड 43-44 पर क्लियर हो जाना, वो मैटर क्लियर हो जाएगा आपका, आपकी जो चीज़ें जो हैं यहाँ पर बन जाएंगी। लेकिन इस समय पर थोड़े से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो बिज़नेस ठप हो जाएगा 46 साल पर, 46 से 47 में दोबारा करोगे तो आपके लाइफ में क्या स्मूथनेस है, नहीं है। लेकिन आप अपनी मम्मी वाली लाइफ मत करना, ठीक है। आप पॉजिटिव रहना, आपने अपनी पहले करियर को देखना है, करियर के बाद जो है अपनी लाइफ में छोटी मोटी नौकरियां करनी है, नौकरी के बाद जो है अपनी शादी का जो जब समय आता है तब शादी करो, फिर वो टिक कर वहाँ पर रखो। शादी में वो लोग कहते हैं कि आपको नौकरी नहीं करनी तो आप कहो नहीं करनी, ज़्यादा बवाल डाले तो क्या ठीक है मुझे बिज़नेस में करवा दो, वहाँ बिज़नेस करो वो वाला, लेकिन पार्टनरशिप में करो, ठीक है। वहाँ पर वापस नहीं आना, जो भी कुछ हो जाए, चाहे जितना मर्जी बवाल पड़ जाए। अलग होना है, पति के साथ अलग होना है, अकेले अलग नहीं होना 32वें साल तक। बस इतना ध्यान रख लिया तो ज़िंदगी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और आपका एक सूर्य, एक गुरु और एक शुक्र, ये तीनों के उपाय ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।